मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसमें अग्निवीर सेलेक्टेड होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कई सालों से प्रयास कर रही थी, इसमें युवाओं को रिक्रूट करेगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। इसमें ये उसने नई स्कीम निकाली है जिसमें अग्निपथ के नाम से, जिसमें जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे उनका नाम रखा जाएगा अग्निवीर, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो अग्निवीर रिक्रूट होंगे वो आपके 4 ईयर्स के लिए यानी 4 साल के लिए रिक्रूट किए जाएंगे, और वो जो अग्निवीर होंगे उनकी जो एज क्राइटेरिया रहेगी वो 17.5 से लेकर के 21 ईयर्स तक के लिए रहेगी, ठीक है। सैलरी जो है आपकी वो 30,000 से लेकर के 40,000 पर मंथ रहेगी, वो हर साल बढ़ती जाएगी, ठीक है। साथ में कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे स्टार्टिंग में, जैसे फर्स्ट ईयर में 30,000 है, फिर 40,000 है, इस टाइप से मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते लास्ट तक 40,000 तक पहुंच जाएगी। और एक लास्ट में है सेवानिधि पैकेज, जिसे आप फंड बोलते हैं, जो लास्ट में आपको लगभग 11.7 यानी लगभग लमसम मोटा मोटा 12.5 लाख के लमसम आपको जो है अमाउंट लास्ट में मिल जाएगा, जो कि टोटल टैक्स फ्री अमाउंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक इंश्योरेंस पैकेज भी मिलेगा, यानी 48 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो इस स्कीम का जो नेम है वो है अग्निपथ, ठीक है। और जो उसमें सिलेक्टेड होंगे सोल्जर्स वो अग्निवीर कहलाएंगे, ठीक है। और ये ट्राई सर्विस होगा, ठीक है, यानी आर्मी जो आप फील्ड में जाना चाहें, नेवी, ठीक है, और एयरफोर्स, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों फील्ड के लिए ये आपके वर्क करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको जिस भी फील्ड में जाना है, अगर आपकी एज 17.5 से 21 ईयर्स के बीच में है और आपने 10th और या 12th का रखा है, तो आप 4 ईयर्स के लिए इसमें जाएंगे। एंड यहाँ पे जो 4 ईयर्स हैं आपकी सर्विस के, उसमें एक चीज़ और इंक्लूडेड है 4 ईयर्स में, ये आपका 6 मंथ ट्रेनिंग पीरियड भी है, ठीक है। यानी 4 ईयर्स के अंदर आपका 6 मंथ एक ट्रेनिंग भी होगा, जिसमें आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी कि जो भी आपको आर्मी से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है, आप जिस भी बैच में जाना चाहेंगे, वो 4 ईयर्स के साथ एक 4 ईयर्स के अंदर ही 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड है। तो आपको अपने एज ध्यान रखना है, 17.5 से 21 ईयर्स के बीच में आप आ रहे हैं। लगभग सितंबर तक ये रिक्रूटमेंट रैली स्टार्ट हो जाएंगी। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत बल्क अमाउंट में इस बार रिक्रूटमेंट होगा, लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया से लमसम 46,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। आपको फिगर याद रखना है, 46,000 के अप्रॉक्स जो हैं यहाँ पे ये वैकेंसीज़ आने वाली हैं, ठीक है, पूरे इंडिया से, ठीक है। और तो ये बहुत एक बल्क अमाउंट में पहली बार इतना बड़ा रिक्रूटमेंट आर्मी के अंदर होने जा रहा है। बट ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ 4 ईयर्स के लिए रहेगा। हाँ, एक और चीज़ है कि जो भी 4 ईयर्स के लिए कैंडिडेट्स रहेंगे, उसमें 25% जो कैंडिडेट्स होंगे, अगर उनके सर्विस के टर्म को चेक करते हुए अगर उनका सब कुछ अच्छा रहता है, तो उनको परमानेंट कैडर भी वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी पूरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको चेक करेगा, उन्हीं के अंडर में जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही रहेगा, ठीक है। सभी क्लासेस के लिए यानी सभी ग्रुप्स के लिए, सभी इंडियंस के लिए ये रखा जाएगा, ठीक है। एक सेंट्रलाइज डाटा आपको बनाया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी, ठीक है। और ये स्कीम का जो बेनिफिट है वो ट्राई सर्विस है। ट्राई सर्विस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है कि तीनों सेनाओं में, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में रहेगा, ठीक है। अब साथ में क्या होगा, जो आपका जो सैलरी का 30% है, यानी 70% जो सैलरी है आपकी वो अनएंड रहेगी, वो मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। 30% जो है वो आपका वहाँ पे फ़ंड के लिए कटेगा, जो बाद में गवर्नमेंट जो है आपको रिफ़ंड करती है विद अपना अमाउंट के साथ, ठीक है। और इसमें आपको बैंक लोन का ऑप्शन भी मिल जाएगा बाद में, ठीक है। 4 ईयर्स की आप सर्विस करके आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको अदर डिपार्टमेंट्स में, अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, प्लस एक मोटा मोटा आपको अमाउंट भी मिल जाएगा लगभग 12 लाख का, 11.7 लाख यानी 11.71 लाख, यानी इतना अमाउंट आपको बाद में मिल जाता है फ़ंड के तौर पे, ठीक है। तो एक अच्छी सर्विस ऑप्शन है आपके लिए, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर आप 4 ईयर्स यहाँ से करके आएंगे तो बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको फिर बाद में रिक्रूट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग होगी और 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होगा।
तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं वो सब आपको हायर करेंगी। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वहीं से मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप जो भी ब्रेवरी वर्क करते हैं उसके लिए जो अवार्ड्स होंगे वो सारे वहीं पे मिलेंगे। आपको किसी भी यूनिट रेजिमेंट में इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। और एक अलग आपको अग्निवीर नाम दिया जाएगा, एक अलग रैंक मिलेगी, ठीक है। और आपका जो इंसिग्निया रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ठीक है। और लगभग आपका जो पैकेज रहेगा वो 1 ईयर का 4.76 लाख से 6.92 4 ईयर तक जाते जाते लगभग हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपके अग्निवीर, आपको स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा 4 ईयर्स का। वहाँ से जो डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने जैसे सपोज करो आप इंजीनियरिंग कोर में जाते हैं, एयरफोर्स कोर में जाते हैं, किसी भी कोर में जाते हैं आप, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, जो आपका वर्क प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि आपको जो है सिविल में कहीं पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेना है बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। यानी लाइफ टोटल एक सिक्योर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो सैलरी पैकेज क्या रहेगा उसके बारे में, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा समझ लें कि लगभग फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 30,000 रुपीज़, ठीक है। ये टोटल आपका रिक्रूटमेंट रिलीज़ होंगी अभी सितंबर से, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप टच में रहिए तो आपको वो भी सब चीज़ सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में देखेंगे आप तो 30,000 सैलरी होगी आपकी, जिसमें से 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा, 9,000 आपका फ़ंड में जाएगा और 9,000 जो है गवर्नमेंट आपके फ़ंड में पर मंथ कंट्रीब्यूट करेगी। ये पर मंथ का सैलरी है। सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी 33,000 हो जाएगी, जिसमें से 23,100 आपको इन हैंड मिल जाएगा और 9,900 फंड में जाएगा और 9,900 फंड में गवर्नमेंट आपकी डालेगी। यानी जितना कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा उतना ही फंड जो है गवर्नमेंट भी आपको देगी वहाँ से, ठीक है। 30% सैलरी। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में 36,500 इसमें आपको इन हैंड आएगी 25,580 और 28,000, और ये जो फंड है ये आपका कटेगा, उतना ही गवर्नमेंट डालेगी। तो एक मोटा मोटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब 4 ईयर्स के बाद आएंगे तो 11.71 लाख जो है ये आपको वहाँ से जो पूरा आपके इंटरेस्ट के साथ जो आपका टोटल आपने देखा भी 10,04,000 रुपीज़ आपका जो ये जमा हो रहा है, ठीक है। टोटल मिलाएंगे 5.2 और 5.02 5.02 तो लगभग 1,10,04,000 हो रहा है। उसके बदले में आपको विद इंटरेस्ट 11,71,000 रुपये आपको टोटल 4 ईयर्स के बाद रीपे कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस रहेगा इसका, ठीक है। और सारा कुछ आपको ओवरऑल एक अच्छी लाइफ सेटलमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और ये ट्राई सर्विस ऑप्शन है, तीनों में से आप किसी भी रेजिमेंट में किसी भी में जा सकते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, और जो जिस उसमें जाना चाहें आप कोर में, वो सभी कोर्स के लिए इसमें ओपन रहेगा। मैं एक फिर से बता दूँ 46,000 के अप्रॉक्स जॉब वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और जो रिक्रूटमेंट रिलीज़ होंगी उनके अकॉर्डिंग उनके थ्रू ये रिक्रूटमेंट होगा, ओके। तो बाकी आप कमेंट कीजिएगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको मैं वहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।